क्या आप जानते हैं भारत का वो कौन सा राजा था जिसकी ताकत देखकर सिकंदर महान भी आगे बढ़ने से डर गया था? आज हम बात करेंगे नंदवंश की, जो भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे कम चर्चित वंश माना जाता है। नंदवंश का उदय ईसा पूर्व लगभग 345 में हुआ। इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। उसने मगध साम्राज्य की सत्ता संभाली और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। महापद्म नंद को इतिहास में एकराट कहा गया है, जिसका अर्थ है संपूर्ण भारत का सम्राट। महापद्म नंद ने कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर मगध को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। उसे क्षत्रिय वंशों का नाश करने वाला शासक भी कहा जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल सेना थी। प्राचीन ग्रंथों और यूनानी इतिहासकारों के अनुसार नंदों के पास 2 लाख से अधिक पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथी थे। इतनी बड़ी सेना उस समय दुनिया में बहुत कम साम्राज्यों के पास थी। जब सिकंदर महान भारत पहुंचा तो उसे मगध और नंदवंश की शक्ति के बारे में जानकारी मिली। बताया जाता है कि नंदों की विशाल सेना और अपार धन को देखकर सिकंदर के सैनिक डर गए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी कारण सिकंदर मगध पर आक्रमण किए बिना ही भारत से लौट गया। ये नंदवंश की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। इतिहास में नंदवंश को नवनंद कहा गया है, जिसका अर्थ है 9 नंद शासक। इनमें पहला और सबसे शक्तिशाली राजा था महापद्मनंद। उसके बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। इस प्रकार नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। इन सभी शासकों ने मगध साम्राज्य की शक्ति को बनाए रखा। नंदवंश को भारत का सबसे धनी वंश भी माना जाता है। उनके पास अपार खजाना था। मजबूत कर व्यवस्था, व्यापार, कृषि और खनन से राज्य को भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था। लेकिन इसी धन लालच के कारण नंद शासक जनता में अलोकप्रिय हो गए। लोगों से भारी कर वसूला जाता था, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता गया। नंदवंश का अंतिम राजा था धनानंद। धनानंद एक अत्याचारी और अहंकारी शासक माना जाता है। वो विद्वानों और जनता का सम्मान नहीं करता था। इसी दौरान इतिहास में चाणक्य का प्रवेश हुआ। कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, जिसके बाद चाणक्य ने उसे सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। चाणक्य ने एक योग्य और साहसी युवक को चुना, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे शक्ति इकट्ठा की और मगध पर आक्रमण किया। अंततः ईसा पूर्व 322 में धनानंद को पराजित कर दिया गया और नंदवंश का अंत हो गया। इसके साथ ही भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। नंदवंश भले ही अधिक समय तक शासन न कर पाया हो, लेकिन उसका योगदान भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वंश ने भारत को एक मजबूत प्रशासन दिया, विशाल सेना की परंपरा शुरू की और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिस पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राटों ने शासन किया। नंदवंश भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि शक्ति और धन के साथ साथ जनता का विश्वास भी उतना ही आवश्यक होता है। अगर आपको भारतीय इतिहास से जुड़ी ऐसी रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें